मैं संजय सैनी, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको कार्बन माइक्रोफोन के बारे में बताऊंगा। ये जो कार्बन माइक्रोफोन है, ये आपके जो EL 208 है उसके अंदर ही आता है। माइक्रोफोन कई तरह के होते हैं, सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें कार्बन माइक्रोफोन है, क्रिस्टल माइक्रोफोन है, कंडेंसर माइक्रोफोन है, और फिर इसके बाद जो है वो लाउड स्पीकर के बारे में लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कार्बन माइक्रोफोन के बारे में बताऊंगा। तो आपको पता ही है माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो कि किसको कन्वर्ट कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है आपके ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ये इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, ट्रांसड्यूसर आपको पता ही है क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला। तो ये माइक्रोफोन जो है बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर है जो वॉइस इसके जो डायफ्राम के ऊपर जो वॉइस पड़ती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके अंदर इसमें ये डायफ्राम देख रहे हैं आप, पहला वाला। तो ये एक पर्दा होता है जिसके के ऊपर वॉइस आती है, गिरती है इसके ऊपर। तो वॉइस जब इसके ऊपर गिरेगी तो ये वाइब्रेशन शुरू कर देगा। बहुत पतला सा पर्दा होता है ये वाइब्रेशन शुरू कर देगा। और इसके पीछे आप देखिए एक प्लंजर लगा हुआ है जिसके के अंदर कार्बन के ग्रैनुअल्स, कार्बन के बड़े महीन कण भरे हुए हैं। अब कार्बन आपको पता ही है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है। अब जब कण है इसके अंदर तो बीच में क्या होगी, एयर होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट को ये पास नहीं होने देगी। लेकिन जब ये चिपक जाएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी। तो अब देख रहे हैं इसमें दो वायर जा रहे हैं प्लंजर के ऊपर से, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी B देख रहे हैं, इसके अंदर जो आपके प्लस टर्मिनल लगा हुआ है, एक माइनस टर्मिनल लग रहा है। बैटरी B से कनेक्टेड है और आउटपुट के अंदर इसमें एक जो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि सिग्नल को लो से हाई कर देता है। स्टेप अप मीन्स स्टेप अप कर देता है सिग्नल की स्ट्रेंथ। स्टेप डाउन के अंदर डाउन हो जाता है और स्टेप अप के अंदर अप हो जाता है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें ये डायफ्राम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, ये पतला सा पर्दा होता है। अब इस पे जब वॉइस गिरती है तो ये वाइब्रेट करने लगता है। और वाइब्रेशन जब करेगा ये पीछे, तो ये प्लंजर जो है ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। और जब ये वाइब्रेट करेगा तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कार्बन ग्रैनुअल्स, कार्बन के बड़े महीन कण भरे हुए हैं। तो जब ये वाइब्रेशन होगा इसमें, जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये कार्बन के कण जो है आपस में चिपक जाएंगे। तो करंट जो है सर्किट में आप देख रहे हैं बैटरी लगी हुई है, ये बढ़ेगा। जब प्रेशर हटेगा आवाज़ का तो बीच के अंदर इनमें एयर आ जाएगी
तो इसके जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फिर इसके अंदर करंट फ्लो होना कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं इसके अंदर कि जब वॉइस डायफ्राम के ऊपर आती है और ये डायफ्राम पे प्रेशर डालती है, तो प्रेशर डालने से ये आपके वाइब्रेट होता है, और इस वाइब्रेशन के कारण ग्रैनुअल्स के अंदर मूवमेंट होता है, ये चिपक जाते हैं या हट जाते हैं आपस में। तो और इनकी इस प्रक्रिया से क्या होता है, जो करंट है बैटरी के थ्रू ये चेंज होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो सर्किट के अंदर करंट चेंज हो रही है वो किस पे डिपेंडेंट है, वॉइस के ऊपर। वॉइस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा डायफ्राम पे, और डायफ्राम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ये जो कार्बन ग्रैनुअल्स है ये ज़्यादा चिपक जाएंगे। ज़्यादा चिपकने से क्या होगा, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ने से आगे की करंट जो बैटरी के थ्रू जा रही है वो बढ़ जाएगी। अगर कम प्रेशर पड़ेगा तो इनकी कंडक्टिविटी ये जो है वापस हट जाएंगे, दूर इनकी डिस्टेंस दूर हो जाएगी, इनके बीच में एयर आ जाएगी, और एयर आने से इनकी कंडक्टिविटी घट जाएगी और जो है करंट जो सर्किट के अंदर कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो करंट उत्पन्न हो रही है सर्किट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉइस प्रेशर के। तो आपने एक ऐसी डिवाइस बना दी जो वॉइस को कन्वर्ट कर रहा है, वॉइस के अकॉर्डिंग कन्वर्जन कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और यही हम चाहते थे कि हमारी जो वॉइस है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से ये कार्बन जो माइक्रोफोन है काम करता है। आउटपुट में आप देख रहे हैं AF आउटपुट, ऑडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट। अब इसके अंदर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रखा है। अब चूंकि इसका सिग्नल का लेवल काफ़ी कम होता है तो यहाँ पर आपको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना ज़रूरी है जिससे कि इसका लेवल बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपने देखा एक कार्बन माइक्रोफोन के अंदर जिसके मेन पार्ट थे डायफ्राम, एक प्लंजर, ग्रैनुअल्स हैं, कार्बन ग्रैनुअल्स भरे हुए हैं, और बैटरी लगी हुई है, सर्किट बना हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और AF आउटपुट आपको आउटपुट में मिल रही है। तो ये एक तरह से ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है जो वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। अब अगर अपन इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखें तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जैसे आपको पता ही है, इट इज ए प्लॉट बिटवीन गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एक्सिस पे आपके जो है फ्रीक्वेंसी है और ये मल्टीपल में है, 100, 200, 400, 100, 1000, 2000, 4000, और ऊपर उसमें डेसिबल के अंदर है जो कि डिकेडिक उसके अंदर है। तो इसको अगर आप सेमी लॉग पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे, सेमी लॉग पेपर में क्या होता है, सेमी लॉग पेपर के अंदर आपके जो एक्स एक्सिस होती है वो तो लॉगरिथम स्केल पे होती है, और जो वाई एक्सिस होती है वो डिकेडिक स्केल पे होती है। जैसे कि आपने कंट्रोल के अंदर भी पढ़ा होगा, बॉर्डर प्लॉट के अंदर हम सेमी लॉग पेपर यूज़ करते हैं। तो यहाँ अगर हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखें इसका, तो ये करीब 1000 तक साइकिल पर सेकंड तक, हर्ट्ज तक, करीब 1500 हर्ट्ज तक ये
फ्लैट है, उसके बाद इसमें ये इसका रेस्पॉन्स ज़्यादा है और उसके बाद ये धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो इसमें जो वाई एक्सिस है वो डीबी के अंदर है। डीबी आपको पता ही है क्या होता है, डेसिबल। अभी डेसिबल कैसे निकालते हैं हम? डेसिबल का फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट अगर आप वोल्टेज में ले रहे हो, इनपुट वोल्टेज में ले रहे हो, और आउटपुट अगर आप पावर में ले रहे हो, इनपुट पावर में ले रहे हो, तो डेसिबल का फॉर्मूला होता है 10 log बेस ऑफ 10 अपॉन P0 अपॉन PI। लॉग जो है, लॉग का बेस क्या है, 10 है, तो 10 log P0 अपॉन PI। अगर आप आउटपुट वोल्टेज में ले रहे हैं तब, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर होता है V² अपॉन R, तो अगर आउटपुट पावर अपन रख देंगे तो V0² अपॉन R और इनपुट पावर हो जाएगी VI² अपॉन R। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गेन का, वोल्टेज गेन का, इन dB 20 log V0 अपॉन VI। जबकि पावर अगर रखते हैं अपन तो ये होता है क्या, 10 log P0 अपॉन PI। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है कार्बन माइक्रोफोन का। अब आउट एडवांटेज क्या क्या है इसके? ये मैकेनिकली रिजिड है, मतलब ये बड़ा सॉलिड होता है और इसमें जर्क वगैरह के कारण इतना इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता। इलेक्ट्रिकल आउटपुट इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया, तो आउटपुट इसकी ज़्यादा मिलती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने देखा था अभी स्लाइड के अंदर, जब इसकी ब्लॉक डायग्राम की स्लाइड बताई थी मैंने, तो जो है आपके एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लग रहा है। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम क्या है, लो सिग्नल को हाई के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा एडवांटेज क्या है इसका, इट हैज़ हाई सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आपको पता ही है क्या होती है डेफिनेशन सेंसिटिविटी की? सेंसिटिविटी की डेफिनेशन वो मिनिमम सिग्नल जिसमें कि कोई सिस्टम आउटपुट दे, या द मिनिमम सिग्नल दैट कैन बी डिसर्न बाय द सिस्टम इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ दैट सिस्टम। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 10 माइक्रोवोल्ट का कोई सिग्नल है, उसको एक सिस्टम सेंस कर लेता है, और एक दूसरा सिस्टम है जो 50 माइक्रोवोल्ट सिग्नल को सेंस करता है, तो हम कहेंगे कि सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा है? जो 10 माइक्रोवोल्ट वाला सिग्नल है, जो कि कम सिग्नल को सेंस कर रहा है, वो सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा है। तो अब चूंकि हमने आउटपुट पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रखा है, तो ये लो सिग्नल को भी सेंस करके और आउटपुट में हमको हाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। एडवांटेजेस में आपने देखा इट इज़ ए मैकेनिकल रिजिड, इसकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसमें आउटपुट में लगा रखा है। तो ये हाई सेंसिटिविटी है इसकी, ये क्योंकि इसको मिनिमम सिग्नल को भी ये सेंस कर लेता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब आइए आप इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। अब चूंकि आपको पता ही है प्रेशर पड़ रहा है उस पर कार्बन ग्रेनुअल्स के ऊपर, तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है कार्बन ग्रेनुअल्स का वो एक रैंडमली चेंज होगा, एब्रप्टली चेंज होगा।
तो क्या होगा इसके अंदर, इसके बैकग्राउंड में नॉइज आ जाती है और लोअर साउंड क्वालिटी व क्वालिटी के अंदर ये डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है। तो कार्बन ग्रैनुअल्स के रेजिस्टेंस में रैंडम चेंजेस होता है, उसके कारण कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में एक नॉइज होती है और जिसके कारण कि साउंड में डिस्टॉर्शन आ जाता है। दूसरा हमने देखा था इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, अभी जैसा मैंने जिक्र करा था, एक स्केल आपकी फ्रीक्वेंसी की थी, दूसरी डेसिबल की थी। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमने देखा था फ्लैट नहीं था, ये नॉन यूनिफॉर्म था और कुछ ही साइकिल, कुछ ही 1000 साइकिल तक ये अपर साइड में था, बाकी ये एक नॉन यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है। जबकि रिक्वायरमेंट क्या होती है, यूनिफॉर्म फ्लैट रेस्पॉन्स होना चाहिए, तभी आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी आती है। तीसरा जो डिसएडवांटेज है इसका, ये कार्बन ग्रैनुअल्स जो होते हैं, ये कार्बन के महिल कण होते हैं, इनमें टेंडेंसी होती है, क्या होती है, ये चिपक जाते हैं। जब प्रेशर बढ़ा ये चिपक गए, जिससे कि कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जब प्रेशर हटता है तो ये हटते नहीं है, ये चैटे रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सेंसिटिविटी के अंदर लॉस आ जाता है और सीवियर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। प्रेशर पड़ता है, आपको पता ही है, डायफ्राम पे जब आवाज़ गिरती है आके तो डायफ्राम हिलता है, उसके कारण कार्बन ग्रैनुअल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, प्लंजर के अंदर जो होते हैं, और वो प्रेशर पड़ने पे चिपक जाते हैं। चिपक जाने से करंट बढ़ती है आउटपुट के अंदर, लेकिन जब प्रेशर हटा दिया अपन ने तो वो हट जाने चाहिए, लेकिन इनमें स्टिकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन ग्रैनुअल्स के अंदर, तो ये हटते नहीं है आपस में, इससे इसकी सेंसिटिविटी में नुकसान आ जाता है और सीवियर आउटपुट डिस्टॉर्शन, साउंड डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा, ये एक कार्बन माइक्रोफोन है। मैं वापस से आपको उसको रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा। कार्बन माइक्रोफोन क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि आपकी वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और हम इस सिग्नल को आगे प्रोसेसिंग करते हैं। कार्बन माइक्रोफोन का आपने देखा कि क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखा आपने, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका यूनिफॉर्म नहीं रहता है, कुछ ही 1000 तक ये यूनिफॉर्म रहता है, इसके बाद ये इसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो इट इज नॉट ए फ्लैट रेस्पॉन्स। दूसरा, इसमें आपने जो इसके कार्बन ग्रैनुअल्स की जो टेंडेंसी होती है चिपकने के कारण, हटते नहीं है वापस ये प्रेशर जाने के बाद, तो उसकी सेंसिटिविटी में लॉस आ जाता है। और दूसरा हमने देखा, इसमें बैकग्राउंड नॉइज रहती है, क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस जब चेंज होता है एब्रप्टली कार्बन ग्रैनुअल्स का, तो उसमें नॉइज आ जाती है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड नॉइज इसमें हमेशा बनी रहती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज पड़े। हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े कि ये मैकेनिकल रिजिड होता है, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, इसमें आउटपुट ज़्यादा मिलता है। इस तरीके से आपने ये कार्बन माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा। अब मैं अगली क्लास में आपको क्रिस्टल माइक्रोफोन और कंडेंसर माइक्रोफोन के बारे में बताऊंगा। थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।